प्यारे बच्चों, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग द फूड। मैं सुबह से खाना खा रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। देखिए बच्चों, एक शब्द के आने से दोनों वाक्यों की इंग्लिश में कितना डिफरेंस आ गया है। यदि आप भी इस तरह के कंफ्यूजन से परेशान हैं, तो प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे और इसके सारे डाउट्स आपके क्लियर करके रहेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्यारे से सफर को। तो सबसे पहले बच्चों, हमें इसकी आइडेंटिटी को देखना पड़ेगा। इसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इनमें से कोई सा भी शब्द आएगा। अब बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो हम पढ़ चुके, इजेएमआर वाला सेंटेंस है, ये तो हमको आता है। पर नहीं बच्चों, आप गलत हैं। अब आगे देखिए, इन वाक्यों के अंत में टाइम भी दिया रहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही फर्क है कि उसमें समय नहीं दिया होता और इन वाक्यों में समय दिया होता है। तो बच्चों, अब इनकी पहचान में कभी कंफ्यूज मत होना। अब हम इसमें एक चीज को और एडवांस पढ़ेंगे। जो हमारा समय दिया होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। जो डेफिनिट होता है उसको हम निश्चित समय कहते हैं, जो इनडेफिनिट होता है उसको हम अनिश्चित समय कहते हैं। तो आपको वाक्य के स्ट्रक्चर में सिंस और फॉर बार बार लिखा आएगा। तो सिंस का मतलब होता है निश्चित समय और फॉर का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो अब सिंस और फॉर की हम पहचान कैसे करेंगे, तो इस बात को समझेंगे इस कॉलम के द्वारा। यदि सेंटेंस में इस तरह का समय आए कि 5 बजे से, 7 बजे से, 10 बजे से, तो जहां पर बजे से शब्द आए वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो टाइम इस तरह से बनेगा, सिंस 5 o'clock। 7 बजे से सिंस 7 o'clock। बस आपको टाइम को चेंज कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे, सुबह से, तो इसको बोला जाएगा सिंस मॉर्निंग। 2022 से, 2020 से, 1999 से जब कोई सन आ जाए तो उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये 3 टाइप्स की टाइमिंग होती है जिसको हम सिंस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हमारे इस टाइप के टाइम आए तो उसको हम 4 वाली कैटेगरी में रखते हैं। जैसे 3 घंटे से, तो ये आपका अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 3 घंटे हैं, कौन से समय से लेकर कौन से समय तक के हैं, तो इसलिए हम इसको 4 की कैटेगरी में रखते हैं। तो 3 घंटे से 4 3 आवर, 5 घंटे से 4 5 आवर, तो इस तरह से काम करेगा। 5 दिन से 4 5 डेज, 10 दिन से 4 10 डेज। उसके बाद 1 महीने से 4 1 मंथ, 5 महीने से 4 5 मंथ, तो इस तरह से मंथ वाला टाइम काम करेगा। लंबे समय से, तो 4 लॉन्ग टाइम। 5 वर्षों से 4 5 ईयर्स, 15 वर्षों से 4 15 ईयर्स। तो इस तरह से बच्चों 4 की कैटेगरी काम करती है और इस तरह से सिंस की कैटेगरी काम करती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, सिंस और 4 के कंफ्यूजन को आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि अफर्मेटिव केसेस में किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। हम देखेंगे इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें आईएनजी को ऐड करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगाना है, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक लगाना है। इसको मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद आपको टाइम लगाना है। तो ये इसका सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर हुआ। अब हम हेल्पिंग वर्ब के कंफ्यूजन को देखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, नाम है, इट है, आई मीन वह सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा हैज बीन। यदि आपका सब्जेक्ट यू है, दे है, वी है, आई है, मतलब प्लूरल है,
तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा हैव बीन का। तो इन शॉर्ट एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके एक सेंटेंस को देखेंगे। हम सुबह से अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, रहे हैं हमारे पहचान में आया हुआ है और इसमें समय भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए लगाएंगे हम वी। तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने। इसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से एक लगाना है। तो हम हमारा प्लूरल है तो हम चुनेंगे हैव बीन को, तो यहां पर हमें हैव बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है इसमें करना, तो करना को बोलते हैं डू और आईएनजी को लगा के हो गया ये डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो हम के साथ अपने की अंग्रेजी लगाते हैं आवर वर्क। उसके बाद ईटीसी इसमें है ही नहीं, तो सिंस और फोर में से एक लगाना है। तो सुबह को चेक करें बच्चों किस कैटेगरी में से आया है, तो सुबह आया है हमारा सिंस वाली कैटेगरी में से, तो हमें यहां पर सिंस लगाना है। और समय है हमारा सुबह, तो हमें मॉर्निंग लगा देना है। तो इस तरह से हमारा वाक्य रेडी हुआ, वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग। तो है ना बच्चों सिंपल। अब हम इसे अच्छे से समझने के लिए एक वाक्य और देखते हैं। वह लड़का 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो रहा है हमारी पहचान में दिया हुआ है और समय भी इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। तो इसमें सब्जेक्ट है वह लड़का, तो इसके लिए लगाएंगे हम दैट बॉय। तो दैट बॉय बच्चों हमारा सिंगुलर होता है, तो इसमें लगाएंगे हम हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है खेलना और खेलने के लिए प्ले बोलते हैं और आईएनजी की लगने के बाद ये बनेगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट और इसके बाद हमें देखना है इसमें समय। तो समय दिया हुआ है बच्चों इसमें 3 घंटे से, जो आपका अनिश्चित वाली मतलब 4 वाली कैटेगरी में आता है, तो हम यहां पर 4 लगाएंगे। इसके बाद समय है 3 घंटे से, तो आप 3 लिखें और फिर आवर लिख दें। तो इस तरह से आपका वाक्य पूरा हुआ, दैट बॉय हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर। तो इस तरह से बच्चों हमारा अफर्मेटिव वाक्य बनेगा। तो अब बढ़ते हैं नेगेटिव वाक्यों की तरफ। तो नेगेटिव वाक्यों में बच्चों आपको नहीं शब्द भी आएगा। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से काम करेगा कि पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपको हैज नॉट बीन लगाना है। ध्यान रखिए बच्चों, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव नॉट बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगाना है, सिंस 4 में से एक लगाना है, उसके बाद टाइम लगाना है। बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम 1999 से इस कंपनी में कार्य नहीं कर रहे हो। तो इसमें बच्चों सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए लगाएंगे हम यू। तो यू हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ लगेगा हैव नॉट बीन। उसके बाद इसमें वर्ब है करना, तो करना के लिए लगाएंगे हम डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द वर्क। उसके बाद बच्चों इसमें समय देखना है कि इसके बाद ईटीसी भी है बच्चों, इन दिस कंपनी। उसके बाद हमें समय देखना है 1999 से। तो बच्चों ये आपका डेफिनेट वाली कैटेगरी में आता है, तो हमें इधर सिंस लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमें सन को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका वाक्य रेडी हुआ, यू हैव नॉट बीन डूइंग द वर्क इन दिस कंपनी सिंस 1999। तो इस तरह से आपका वाक्य रेडी हुआ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम 5 दिन से वीडियो नहीं देख रहा है। तो राम इसमें सब्जेक्ट हुआ, तो राम है बच्चों आपका सिंगुलर, तो इसके साथ लगेगा हैज नॉट बीन। उसके बाद इसमें देखना हमारा वर्ब है, तो वॉच हो जाएगा।
और आईएनजी लगा के ये वॉचिंग बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वीडियो, तो वीडियो हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 दिन से, तो ये आपका अनिश्चित पीरियड है, तो इसमें हमें 4 लगाना पड़ेगा, 4-5 डेज। इस तरह से सेंटेंस रेडी हुआ, राम हैज नॉट बीन वॉचिंग द वीडियो फॉर 5 डेज। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको नेगेटिव वाक्य भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरफ, चलिए चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट बच्चों वो वाक्य होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं और वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाता है। तो हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले हमें हैज या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट हो तो लगाएं, उसके बाद बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगाना है, सिंस फॉर लगाना है, इसके बाद आपको टाइम लगाना है और अंत में हम सबका प्यारा दुलारा क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाना है। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंटेंस है, क्या आप 5 बजे से पार्क में टहल रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसकी शुरुआत में क्या लगा हुआ है और वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस बात का मतलब हुआ कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो अब हम इसे बच्चों बनाते हैं। तो हमें क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। तो सब्जेक्ट है हमारा आप का मतलब तुम, तो तुम होता है हमारा प्लूरल, तो हमें क्या की अंग्रेजी हैव लगानी पड़ेगी। ओके बच्चों, उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम के लिए लगाते हैं हम यू। उसके बाद नॉट बीन, तो नहीं तो इसमें दे नहीं रखा तो हमें बीन ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है टहलना, तो टहलने को बोलते हैं वॉक और आईएनजी लगा के बनेगा वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है पार्क में, तो इन द पार्क। इसके बाद बच्चों समय है 5 बजे से, तो ये हमारा निश्चित कैटेगरी में आता है, तो हमें लगाना पड़ेगा सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से हमारा वाक्य रेडी हुआ, हैव यू बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 5 o'clock, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क भी अवश्य लगाना है। एक वाक्य और देखते हैं बच्चों, क्या वे लड़के 3 दिन से यहां पढ़ रहे हैं। देखो क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो हमें क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट को देखकर लगानी है। तो सब्जेक्ट है वे लड़के, मतलब प्लूरल, तो हमें क्या की अंग्रेजी हैव लगानी पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट है वे लड़के, तो इसके लिए बोलेंगे दोज बॉयज। इसके बाद इसमें नहीं की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा बीन। इसके बाद पढ़ना इसमें वर्ब है, तो लगाएंगे रीड और आईएनजी लगा के बन जाएगा रीडिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट मान लें या इसको ईटीसी कह दें, ये हो जाएगा आपका हेयर। उसके बाद 3 दिन से, ये आपका अनिश्चित की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए लगाएंगे हम 4-3 डेज। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, हैव दोज बॉयज बीन रीडिंग हेयर फॉर 3 डेज, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाक्य तैयार होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की तरफ। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड वाक्य। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेकंड वाक्य की बहुत ही इजी सी पहचान है कि आपको सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड अवश्य आएगा, ऐसा वर्ड जो आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसा क्वेश्चन वर्ड आपको वाक्य के बीचों बीच मिलेगा और आपको वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी अवश्य मिलेगा। तो ये इसकी पहचान हुई। तो बच्चों अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को ढूंढ के निकालना है, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद आपको हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हो तो, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस 4 में से एक लगाना है समय के हिसाब से, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम बच्चों इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
तुम सुबह से बगीचे में क्या कर रहे हो। तो इसमें देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपका क्या वर्ड आपको आंसर देने के लिए मजबूर कर रहा है। तो क्या शब्द आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो क्या की अंग्रेजी हमें शुरू में लेके आनी है जैसा हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। तो हमें शुरू में व्हाट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हैज या हैव में से लगाना है। तो तुम हमारा प्लूरल है तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट है यू तो यू लगाएं। उसके बाद नॉट बीन तो नहीं की कोई जरूरत नहीं है तो हमें बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब है बच्चों इसमें करना, तो करने के लिए डू लगाएंगे और आईएनजी के बाद बनेगा डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं बच्चों। उसके बाद है आपका ईटीसी बगीचे में, डूइंग इन द गार्डन। उसके बाद समय है बच्चों आपका निश्चित सुबह से तो हमें सीन्स लगाना पड़ेगा और फिर सुबह के लिए मॉर्निंग लगाना पड़ेगा और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो आपका वाक्य रेडी हुआ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे, वह लड़का 2022 से क्रिकेट कहां खेल रहा है। तो देखो कहां शब्द हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ तो इसकी अंग्रेजी हमें शुरू में लेकर आनी है। तो कहां के लिए बोलते हैं वेयर। उसके बाद हैज या हैव में से लगाना है तो वह लड़का हमारा एक वचन है तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें हैज और सब्जेक्ट है वह लड़का तो दैट बॉय। उसके बाद इसका बचा हुआ हिस्सा लगाएंगे जी बीन। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब है खेलना तो खेलने के लिए बोलते हैं बच्चों प्ले और आईएनजी लगा के बनेगा प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है तो प्लेइंग द क्रिकेट। और समय को देखें बच्चों, समय 2022 से तो ये फिक्स सन हुआ तो हमें लगाना पड़ेगा सिंस 2022 और लास्ट में लगाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा वाक्य हुआ, वेयर हैज दैट बॉय बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2022 और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बच्चों हमारे इंट्रोगेटिव 2 वाक्य रेडी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको चारों तरह के सेंटेंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे और भी जरूरतमंद बच्चे हैं जो ग्रामर में बहुत कमजोर हैं या ग्रामर को और अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को शेयर किया करें। और यदि आप ग्रामर को फुल डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो हम सारे टेंस की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो उन वीडियो को जाके जरूर देखें जिससे आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज मिल सके।